तये नमः। नमस्कार बंधुओं, आज हम कुंडली में होने वाले दारिद्र्य योग और उसके निवारण के उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी जातक के कुंडली में यदि 8वें और 12वें घर में पाप ग्रह हो तथा त्रिकोण में 5वें, 9वें और लग्न में पाप ग्रह स्थित हों अथवा केंद्र में पहले घर, चौथे, 7वें और 10वें घर में पापक ग्रहों की स्थिति हो अथवा केंद्र 1, 4, 7 और 10वें घर में तथा धन भाव और एकादश भाव में पाप ग्रहों की युति हो अथवा नवम भाव और द्वितीय भाव एकादश भाव में पाप ग्रहों की युति हो अथवा पाप ग्रहों की प्रबल दृष्टि हो और वहाँ किसी शुभग्रह की दृष्टि अथवा अवस्थिति न हो और कुंडली आत्मबली न हो। आत्मबली से तात्पर्य यह है कि लग्न बली न हो। अथवा कुंडली में जिस राशि की कुंडली हो, चंद्रमा जिस घर में बैठा हो, उस घर का स्वामी 8वें अथवा 12वें घर में बैठा हो, तो ऐसे जातक के भाग्य में दारिद्र्य योग अथवा अभाव का योग बन जाता है। यदि लग्न, पंचम एवं नवम में दीप्त ग्रह प्रबल न हो, उसमें ग्रहों की रश्मियां प्रबल न हो, पर निश्चय ही अभाव का जीवन जीता है, दारिद्र्य का जीवन जीता है। साथ में ही शुभ कर्म, शुभ के हानि के योग बनते हों, जैसे लग्न में चौथे भाव में, 7वें में, 10वें में तथा द्वितीय भाव में, एकादश में एवं नवम में पाप ग्रह बैठे हों अथवा इनके स्वामी पाप ग्रहों से युक्त हों, इनमें पाप ग्रहों की प्रबल दृष्टि हो, शुभ ग्रह अथवा इनके स्वामी 6, 8, 12 घर अथवा तीसरे 11वें में हो, तो ऐसी कुंडली में यदि शुभ ग्रह निस्तेज अवस्था में हो, लग्न प्रबल न हो, चंद्रमा क्षीण अवस्था में हो, तो शुभ फलों का अभाव होता है और शुभ फलों के अभाव के कारण भी जातक की कुंडली में दरिद्रता का समावेश हो जाता है, उसे अभाव का और संघर्ष का जीवन जीना पड़ता है। इसी प्रकार यदि अष्टमेश त्रिकोण अथवा केंद्रवर्ती हो जाए, त्रिकोण से तात्पर्य 1, 5, 9, केंद्र का मतलब होता है कि 1, 4, 7 एवं 10वें घर में बैठा हो
और पाप ग्रहों से युति करता हो तो भी अभाव का, दारिद्र्य योग का जीवन जीता है। शनि ग्रह यदि 5वें भाव में हो और तुला राशि से युति करता हो, तुला राशि से युक्त होकर के हो, तो भी नुकसान का योग बनता है, जिसमें कर्म का भी नुकसान होता है, शुभ फल का भी नुकसान होता है और धन का भी नुकसान होता है। इन योगों में यदि प्रबल शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो तो निश्चय ही जातक अभाव का, दरिद्रता का जीवन जीने के लिए बाध्य होता है। उसका संपूर्ण जीवन संघर्ष में ही बीतता है। उसे प्रत्येक छोटे छोटे कार्य के प्रति बहुत ही अधिक परिश्रम करना पड़ता है। अधिक परिश्रम करके भी वह बहुत कम फल पाता है। अपने परिश्रम के अनुरूप उसे फल की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार के योगों को शांत करने के लिए भगवान गणेश की आराधना बड़ी ही सुगमता से इस योग को शांत करती है। भगवान गणेश की आराधना करने से बड़े ही सरलता पूर्वक इस योग का शमन हो जाता है और जातक अपने समस्त कार्यों का पूर्ण फल पाने लगता है। अपने जीवन में सफलता और उच्चता में की प्राप्ति करने लगता है, उसमें सफल होता है। उसके सारे उद्यम सफल होने लग जाते हैं। अतः ऐसी योग वाले जातकों को गणेश की आराधना अवश्य करनी चाहिए। हरि ओम।